नमस्कार दोस्तों, मैथ 6 to 10 में आपका स्वागत है। गणित कक्षा 6 अभ्यास 1B का सवाल देखते हैं। पहला, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, सारणी बनी है, इसमें से एक रिक्त स्थान है, छूटा हुआ अंक है, इसको फिल करना है। तो देखते हैं, ये दिया गया है 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि बढ़ते क्रम में है। तो 23, 24, 25 और यहाँ पर आएगा 26। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 26, 27। दूसरा प्रश्न, 9, 8, 7, 6, 5 ये घटते क्रम में दिया गया है। 9, 8, 7, 6, 5 तो 35, 34 आएगा 33। ये दूसरा वाला 33, 32, 31। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प छांटकर लिखिए। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 27, 12, 14 और 16। पहले अनुवर्ती संख्या बताते हैं। अनुवर्ती संख्या क्या होती है? अनुवर्ती संख्या है, अनुवर्ती संख्या है। अनुवर्ती संख्या होती है जो संख्या दी जाती है उसमें एक जोड़ दिया जाता है। कोई 27 जैसे यहाँ पर दिया गया है, मान लो 15 दिया है, 15 की अनुवर्ती है तो 15 में एक जोड़ दो तो 16 अनुवर्ती होगी। पूरबवर्ती 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 संख्या में एक घटा दिया जाता है। जैसे 15 में एक घटा दो तो बचेगा 14। तो 15 की पूरबवर्ती संख्या 14, 15 की अनुवर्ती संख्या 16। ये होती है अनुवर्ती और पूरबवर्ती संख्याएं। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 13 की अनुवर्ती, 13 में एक और जोड़ देना है तो 13 में एक जोड़ दिया गया तो 14। जैसे 13 एक हो जाएगा 14। तो 13 और 1 14। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। दिया गया 27 की पूरबवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 27 की पूरबवर्ती, तो ये 27 है, 27 में से एक घटा देते हैं तो 27 से एक निकल जाएगा तो बचेगा 26। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, विकल्प नंबर 2। इसमें दिया गया 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 6 की अनुवर्ती 6 और 7 ये नहीं होगी, क्योंकि 2 नहीं हो सकती। केवल 8 भी नहीं होगी। 6, 7 और 8 ये भी नहीं है, केवल 7। तो 6 की अनुवर्ती संख्या होगी केवल 7। जैसे 6 में एक जुड़ेगा तो 6 और 1 7 होगा। इसका मतलब ये वाला विकल्प सही है। इसका घा 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या केवल 14, 14 और 15, 14 और 16, केवल 16। तो इसका ऑप्शन होगा, जैसे देख लेते हैं यहाँ पर 15 में से एक निकाल देंगे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 14। तो इसका ऑप्शन पहले सही है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। पहला है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। हाँ, ये बात सत्य है, होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से ही शुरू होती है, 0 से शुरू होने वाली पूर्ण संख्या होती है। तो एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है, यह बात असत्य है।
असत्य। कैसे? देखो, ये संख्या रेखा है, इस पे जो संख्याएं लिखी जाती हैं दाहिनी ओर 0 1 2 3 4, तो कह रहा है कि दाहिनी ओर संख्याएं जो लिखी हैं वो इससे छोटी होती है? नहीं, दाहिनी ओर वाली संख्याएं बड़ी होती हैं, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 4, इस तरह से बड़ी होती है, जबकि इसमें कह रहा है क्या छोटी होती है, तो इसलिए ये असत्य है। पॉइंट नंबर थर्ड, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं, ये बात सत्य है। क्रमागत क्या होता है? क्रमागत माने क्रम से, सीरियल से, एक है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस तरह से। चौथा, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है, 1 2 3 4 अनंत तक, इस तरह से। तो उसमें 23 भी तो है, तो 23 एक प्राकृतिक संख्या है, यह सत्य है। 5 नंबर पे, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। हाँ, नहीं होती है, ये बात सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से लेकर अनंत तक भी बहुत सारी हैं, तो उसमें कोई सबसे बड़ी नहीं होती। प्रश्न नंबर 5, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बता चुके हैं कि इसमें एक जोड़ दिया जाए तो ये अनुवर्ती संख्या हो जाएगी, जैसे 9 9 9 9, इसमें यदि एक जोड़ दे तो ये अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो ये अनुवर्ती संख्या हो गई। प्रश्न नंबर 6, 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, अब यह पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्ती यानी कि पहले एक इसमें से घटा देंगे। अनुवर्ती में एक जोड़ा जाता है, पूर्ववर्ती में एक घटा दिया जाता है, इससे एक घटा दो, तो 1 से 1 जाएगा तो बचेगा 0, ये वाला 0, 1 0, ये 1,00,000। प्रश्न नंबर 7, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो हल में संख्या रेखा मैंने बना रखी है, इस पे 0 से शुरू कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं हो गई, बस यही दर्शाना था। प्रश्न नंबर 8, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। हल, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और इसके बाद 3 जीरो लगा लो, तो कुल मिलाकर 4 संख्याएं बना, 4 अंक हो जाए, 1 2 3 4, तो 4 अंकों की, 4 अंक हो गए तो 4 अंकों की, तो 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1000 है। फिर कह रहा है इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना है, तो 1000 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या 1000 की पूर्ववर्ती संख्या 1000 माइनस 1, तो 1000 में से 1 जब निकल जाएगा तो बचेगा 999। प्रश्न नंबर 9, अभ्यास का आखिरी प्रश्न, 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या
एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। इसी प्रकार से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6। 6 बार 9 लिख दो, 6 बार 9 लिखने पर 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। छह अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 9,99,999। फिर कह रहा इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी मतलब ये जो संख्या सबसे बड़ी है 6 अंकों की, तो 6 अंकों की तो सबसे बड़ी संख्या इसी की अनुवर्ती संख्या। तो लिख लेते हैं 9,99,999 की अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती अनुवर्ती संख्या तो 9,99,999 की अनुवर्ती संख्या अनुवर्ती है तो एक जोड़ दिया जाएगा। 9,99,999 में प्लस 1, तो ये संख्या हो जाए, इधर को जोड़ देते हैं। तो 9 में 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 10, 10 का होता है 0। यहाँ पर हासिल लग रहा है 9 में 1 जोड़ देंगे 10, 10 का 0, फिर 10 का 0, फिर 10 का 0, फिर 10 का 0, फिर 9 और 1 10, यानी कि 10 लाख 10 लाख 10 लाख।